खान एक फ्रॉड आदमी है, फर्जी आदमी है, बहुरूपिया है। यह मैं नहीं, भाजपा के एक बड़े नेता ने कहा है। पहले सुनिए इनको, उसके बाद मैं इनका पोल पट्टी खोलता हूँ। खान एक फ्रॉड आदमी है, फर्जी आदमी है, सिर्फ डायलॉगबाजी करके छात्रों को बरगलाने का काम करता है। ये बहरूपिया हम मुझे लगता है कि जांच चल रहा है उनके ऊपर। मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ भी जितना फर्जीवाड़ा है वो उसका बंद होगा। यहाँ भी कोचिंग हमको लगता है कि जिस तरह से फर्जी तरीके से चलाता है, सील होना चाहिए। अस्पताल में जांच होना चाहिए कि किस तरह से वहाँ भी फर्जीवाड़ा हो रहा है। और खान एक फ्रॉड आदमी है, फर्जी आदमी है, सिर्फ डायलॉगबाजी करके छात्रों को बरगलाने का काम करता है। ये बहरूपिया, हम बार बार कहते हैं कि ये बहरूपिया है। कभी टीका चंदन लगाता है, कभी कलेवा बांध लेता है, कभी रक्षाबंधन में बच्चों को हम समझते हैं कि बहकाने का काम करता है। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू बच्चों को टारगेट करता है, उसे बहला फुसला करके अपना धन अर्जन करने में लगा हुआ है। इसके धन का भी जांच होना चाहिए कि आखिर कितना कमाया, कितना टैक्स दिया, ये टैक्स भर रहा है कि नहीं। तमाम चीज जांच का विषय है। और हम ये मांगते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम कहना चाहते हैं कि इस पर संज्ञान लेकर के इस पर कठोर कार्रवाई करें। एकदम गिरफ्तारी होनी चाहिए और हमें भरोसा है कि गिरफ्तार जरूर होगा। लेकिन भैया कौन क्या कहते हैं हमें उस पर नहीं जाना। जो बिहार के बच्चे ठगे जा रहे हैं और जो उनका बिहार में करतूत हुआ है, जिस तरह से हर कुछ धीरे धीरे सामने आ रहा है, इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। बार बार हम कहते हैं। तो आपने इनको सुन लिया। ये थे भाजपा के छातापुर से विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू जी। इनका कहना है कि खान सर की संपत्ति की जांच होनी चाहिए, कितना धन कमाया है, टैक्स भरते हैं कि नहीं भरते हैं। चलिए वो सब तो ठीक है महोदय, अब यदि आप अपने पे आइए, आप टैक्स भरते हैं कि नहीं भरते हैं। और पता है ये काहे कह रहे हैं, काहे कि इनको पूरा अनुभव है कि टैक्स भी चोरी होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट है। टैक्स चोरी का आरोप लगा है और कैसे कैसे टैक्स चोरी किए थे इनको पूरा अनुभव है। इसलिए खान सर को कह रहे हैं कि इनकी जांच होनी चाहिए, ये भी टैक्स चोरी करते होंगे। साल 2022 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जांच में यह सामने आया कि उन्होंने विधानसभा चुनाव 2020 में हलफनामा और ITR में कई संपत्तियां की जानकारी छिपाई थी और टैक्स चोरी का आरोप लगा था, टैक्स चोरी किए थे। और आरोप लगा रहे हैं खान सर पर अघोषित संपत्ति का आरोप। मीडिया रिपोर्ट और जांच के अनुसार उनके पास करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक अघोषित और बेहिसाब संपत्ति होने का आरोप लगा है। ये आप ही पर लगा है महोदय। और इन पर सिर्फ टैक्स छिपाने का आरोप नहीं है, बल्कि आपराधिक मामले भी हैं। आपराधिक मामले जानिएगा क्या क्या है, और वो भी गंभीर आपराधिक धाराएं लगी है। और वो ये अलग बात है कि बल का प्रयोग करके, धन का प्रयोग करके आरोप सिद्ध नहीं हो पाया, लेकिन आरोप लगा है। उन पर चोरी की IPC की धारा 379, आपराधिक धमकी की IPC की धारा 506, रंगदारी और जबरन वसूली की IPC की धारा 386 और अपहरण मामले के तहत ये संगीन आरोप लगे हैं। और आरोप आप लगा रहे हैं खान सर पर, जिन्होंने बच्चे को, विद्यार्थियों को शिक्षा के जगत में एक क्रांति लाया। फीस को कम करने में बहुत बड़ा योगदान है, कैसे कर सकते हैं। और आप कह रहे हैं कि बिहार के बच्चों को लूटने आए हैं। आप पर सुपौल हत्याकांड में हत्या की साजिश का भी आरोप लगा है। और सबसे बड़ा आरोप तो आप पर सरकारी काम में अरंगा लगाने का भी आरोप लगा है ना महोदय। हाँ, साल 2008 में आप पर जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का निर्माण कराया जा रहा था, हाईवे का निर्माण कराया जा रहा था, तो उस कार्य में आपने अरंगा डालने की कोशिश की थी, जिसमें आप पर एक कंपनी ने FIR किया था। निर्माण कंपनियां ने किया था कि नहीं किया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2005 में आप पर 15 FIR दर्ज हैं, 2010 में 6 और 2015 में 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं। लेकिन आरोप किसी में भी सिद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि आप तो ताकतवर आदमी हैं, पैसे वाले आदमी हैं।
और खान सर पर जो आरोप लगा रहे हैं ना मो, पता है उन्होंने क्या किया है? जो गरीब बच्चे हैं ना, जो बहुत दूर जाकर पढ़ने के लिए सोचते थे, उस क्षेत्र में उन्होंने क्रांति लाई है। भले कोई कुछ भी कह दे, लेकिन आज सिविल सर्विसेज का या कोई भी एग्जाम, नीट हो, जेईई हो, एसएससी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए भारी भरकम जो फीस ली जाती थी, ऑनलाइन आने के वजह से फीस को इन्होंने बहुत कम किया। और आप कहते हैं कि झूठा प्रचार करते हैं। अब जरा आप बताइए कि आपने बिहार के जनता के लिए क्या किया? खान सर ने तो मुफ्त बहुत लोगों को शिक्षा भी दी, जिनके पास पैसा था उसके अनुसार उन्होंने पैसा भी दिया। और फीस एक अनुसार हो नहीं सकता है, क्योंकि उसमें भी खर्च होती है। इन्होंने हॉस्पिटल बनवाया अपने पैसे से। कोई नेता नहीं है जो ये घोटाला करके बनाए हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल बनाए हैं, और हॉस्पिटल बनाना कोई अपराध नहीं है। आप कह रहे हैं हॉस्पिटल की जांच होनी चाहिए, कीजिए हॉस्पिटल की जांच। आप कह रहे हैं इनकी कोचिंग सेंटर की जांच होनी चाहिए, कीजिए कोचिंग सेंटर की जांच। आप बताइए, आप बिहार के जनता के लिए क्या किए? एक भी हॉस्पिटल बनाए हैं? चलिए हॉस्पिटल छोड़ दीजिए, क्या किए हैं बिहार की जनता के लिए? आप जरा बता दीजिए। बिहार की जनता आपसे जानना चाहती है। जब आप शिक्षक पर आरोप लगा सकते हैं जिन्होंने बिहार के लिए कुछ किया है, कुछ नहीं बहुत किया है, क्या हॉस्पिटल बनाना अपराध है? शिक्षा देना अपराध है? हाँ, अभी उन पर कुछ आरोप लगे हैं, लेकिन आपने बिहार के लिए क्या किया? आखिर जो भी खान सर पर आरोप लगा रहा है, उसने गरीबों के लिए क्या किया है? यदि किए हैं तो बढ़िया है, लेकिन इन्होंने हॉस्पिटल खोल के कोई अपराध तो नहीं किया। इन्होंने पढ़ाई का प्रचार करके कोई अपराध तो नहीं किया। शिक्षा का प्रचार करके कोई अपराध तो नहीं किया। कितने ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने सस्ते हॉस्पिटल खोले हैं? कितने ऐसे विधायक हैं जिन्होंने सस्ते हॉस्पिटल खोले हैं? कितने ऐसे नेता हैं जिन्होंने गरीबों के लिए हॉस्पिटल खोले हैं? कितने ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने विद्यार्थियों के लिए सस्ती शिक्षा उपलब्ध कराई हो? यदि कोई अपने बिजनेस के दम पर, अपने कमाई के दम पर उससे सस्ती शिक्षा उपलब्ध करवा रहा हो, सस्ती चिकित्सा उपलब्ध करवा रहा हो, तो उसमें कौन सा अपराध है? अभी माननीय का अभी 2 वीडियो और आएगा, उसमें और पूरा पोल पट्टी खुलेगा माननीय का। क्या इनका आपराधिक इतिहास रहा है? क्या ये आज तक कुछ किए हैं? पढ़ाई कहाँ तक किए हैं? सब कुछ पोल पट्टी खुलेगा। तब तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तब तक जय हिंद, भारत माता की जय।